भी ने देखा कि गजनी प्रांत के एक आक्रमणकारी ने 11वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया, उसके मंदिरों एवं यहाँ की धन संपदा को लूटकर अपने देश ले जाने की कुचेष्टाएं की और कुछ हद तक सफल भी रहा। इसी प्रकार का एक और लुटेरा गौर प्रांत का शासक मोहम्मद गौरी भी इन्हीं कुचेष्टाओं को लेकर 12वीं सदी में भारतवर्ष की ओर बढ़ा। सेनापति, यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हम यहाँ के मंदिरों को लूटकर गोल्ड ले जाएंगे और गौर को सबसे अमीर देश बनाएंगे। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत ख्वाब है सुल्तान। सेनापति, क्या तुम्हें पता है यहाँ एक राज्य दिल्ली है और दिल्ली में सबसे बड़ा खजाना है, हम उसको जरूर लूटेंगे। मगर सुल्तान, मगर क्या सेनापति? क्या तुम्हें पता है दिल्ली का राजा कौन है? कौन है? दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान है। वह बहुत ही वीर राजा है। उससे लड़ने के लिए हमें बहुत विशाल सेना चाहिए। वह शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। वह युद्ध कला में निपुण है। सुल्तान, सेनापति, यहाँ का राजा कोई भी हो, हम यहाँ के खजाने को लूटेंगे। युद्ध की तैयारी की जाए। जी सुल्तान, आपके हुक्म पर अमल किया जाएगा। और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण करता है और उन 17 आक्रमणों में से 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा जाता है और महान पृथ्वीराज चौहान उन्हें हर बार माफ कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान का दरबार लगा है। गौरी और उसके सैनिकों को बंदी बनाकर लाया जाता है। गौरी, अब तक तू दिल्ली पर 16 बार आक्रमण कर चुका है और हम तुझे हमेशा छोड़ देते हैं। जी महाराज, इस गौरी ने हिंदुस्तान पर 16 बार आक्रमण करने की गुस्ताखी की है। इस बार तो इसे मृत्युदंड दिया ही जाना चाहिए, नहीं तो यह दोबारा इस प्रकार की हरकत करेगा। नहीं 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 पृथ्वीराज चौहान, हमें छोड़ दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए। हम आज की बात कभी भी हिंदुस्तान की ओर आंख उठा के नहीं देखेंगे। माफी कबूल की जाए, माफी कबूल की जाए। नहीं मंत्री जी, यह राजपूतों के आदर्श के खिलाफ है। हम राजपूत निहत्तों पर हथियार नहीं उठाते। इस पर कुछ जुर्माना लगाएं और इसे सीमा के बाहर करें। और इस प्रकार गौरी 16 बार हारने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर चला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का वैभव हर बार उसे आकर्षित करता है। इस बार कुछ हिंदुस्तानी राजाओं से मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लेता है। इस बार बाजी पलट गई है। गौरी का दरबार लगा है और सामने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर लाया जाता है। दुष्ट गौरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें गरम सलाखों से जला देता है। देखिए, दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान आज हमारे दरबार में कैसे अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है। बताओ पृथ्वीराज चौहान, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही करो जो एक राजा राजा के साथ करता है और एक योद्धा योद्धा के साथ। हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है पृथ्वीराज चौहान। हमारे यहाँ दुश्मन को मारकर खत्म कर दिया जाता है। हमने सुना है तुम शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत माहिर हो। हाँ सुल्तान, पृथ्वीराज तो शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े ही निपुण हैं। अगर आप इनका यह हुनर देखना चाहते हैं तो पृथ्वीराज आपको अभी दिखा सकते हैं। हम तुम्हारा यह करिश्मा जरूर देखना चाहेंगे। सिपाहियों, इनके हाथ खोल दिए जाए। पृथ्वीराज, आज आपको इस लुटेरे को शब्द भेदी बाण से नष्ट करना होगा। आज आपके शौर्य की परीक्षा है पृथ्वीराज। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान, अब मत चूको चौहान। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। महाराज, इन तुच्छ लुटेरों के हाथों मरने से अच्छा है हम स्वयं ही अपनी जान दे दें। हाँ कविराज। और इस प्रकार चंद बरदाई की पंक्तियां सुनकर पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाकर दुष्ट गौरी का अंत कर देते हैं और पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई का महान बलिदान इतिहास में अमर हो जाता है।